हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हम लोगों ने अभी तक डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं। जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए थे सारे नंबर्स के हमने पढ़ लिए हैं। 10 के, 5 के, 2 के, 3 के, 4 के, 8 के, 9 के, 11 के, सबके जितने भी दिए हुए थे हमने सारे पढ़ लिए। सारे कंसेप्ट वाइज पढ़ लिए, सबकी डेफिनेशंस देख ली, सबके एग्जाम्पल्स देख लिए, किस तरीके से निकालना है ये भी देख लिया। आपने भी सारे रिवाइज कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं रिवाइज तो पहले रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी एक्सरसाइज उन्हीं रूल्स पर ही बेस्ड है। तो आइए इसका एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ पहला क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करे हैं उन्हें हम डिविजिबिलिटी रूल भी कह सकते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल हैं बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11। मतलब इन सब नंबर्स को हमें, जितने भी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करे हैं, सबसे हमें चेक करना है। और क्या लिखना है? यस एंड नो। अगर डिविजिबल है तो यस लिखना है, अगर नो नहीं है तो नो लिखना है। तो इनके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने जरूरी है ना, तभी तो हम ये कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि वो सारे टेस्ट आप चेक करें, रिवाइज करें अच्छे से, उनको लिख के भी देखें, उनके एग्जाम्पल भी करके देखें, अपने आप भी कुछ एग्जाम्पल लें, वो भी करके देखें, तभी आप इनको क्वेश्चंस को करने में कामयाब हो पाएंगे। तो देखते हैं, एक इन्होंने हमारे लिए किया हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं। यस और नो लिखा हुआ है, हम अपने आप ये करके देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से करना है। हमें सारे रूल्स पता है, वो हम देखते जाएंगे और करते जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक नंबर ले लें और सारे टेस्ट चेक करें, लेकिन उसके लिए मेरे को बार बार आपको सारे रूल्स बताने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं, 2 का हम रूल एक बारी रिवाइज करेंगे और सारे नंबर्स के लिए चेक कर लेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे हम सबके लिए चेक करेंगे। ये टेबल मैंने एक पेज पे बना ली है, क्योंकि हम बुक में नहीं राइट करेंगे, हम इस पे राइट कर लेंगे। तो जैसे कि 128 के लिए भी मैंने लिख लिया है, तो हम उसके लिए भी निकाल लेंगे। वो बुक में लिखा हुआ है लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको नहीं देखेंगे, हम अपने आप निकालेंगे। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और अपने पेज पे हम उसको फिलअप कर लेंगे। तो फर्स्टली मैं 2 के लिए रूल लिख देती हूँ। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है 2 के लिए क्या रूल होता है कि वंस प्लेस पर कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई सा भी अगर नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो देख लेते हैं हमारे नंबर्स में जिस जिस नंबर की वंस प्लेस पे ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, हम उस पे यस लिख देते हैं। तो 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, यस लिख देते हैं। यस के लिए मैं सिर्फ वाई लिख रही हूं क्योंकि जगह छोटी है। 0 है, यस। 6 है, यस। 5 है, नो। 6 है, यस। 0 है, यस। 4 है, यस। 6 है, यस। 0 है, यस। 9 है, नो। ठीक है, समझ में आ गया। वंस प्लेस देखना है और इन सारे में से अगर कोई सा भी नंबर उसमें है तो हमें यस लिखना है 2 के लिए। यही हमने रूल पढ़ा था, तो यही हमने कर लिया इसका। अब हम दूसरा चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए हमारा क्या रूल था, रिवाइज कीजिए। बहुत आसान रूल था। क्या था, हमें सारे डिजिट जितने भी हैं नंबर में उन सबको प्लस कर लेना है, सम कर लेना है, और फिर जो भी नंबर आता है, या तो जो फर्स्ट रूल था हमारा ये था कि या तो वो होगा 3
6 एंड 9, या तो ये तीनों होंगे, या फिर दूसरा रूल हमने क्या देखा था, जो भी हमारा सम आएगा वो हमारा डिविजिबल होगा बाय 3। ठीक है, कोई सा भी आप रूल अपना सकते हैं। तो हो सकता है ज्यादातर बच्चे बुक से ही चले, तो हम बुक का देख लेते हैं। ठीक है ना, तो बुक वाला क्या है कि डिविजिबल होगा 3 से। तो हम एक एक नंबर लेते चले जाते हैं और सम करते चले जाते हैं और चेक करते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे मैं रख लेती हूँ, आप सबको दिख रहे होंगे ये सारे नंबर, चेक कर लेंगे। 1 + 2 + 8, फर्स्ट के लिए मैं चेक कर रही हूँ। 1 + 2 + 8 कितना हुआ, 8 + 2 10 + 1 11। 11 डिविजिबल है 3 से, नहीं है ना, क्योंकि 11 नहीं आता 3 के टेबल में। लिख दो यहाँ पे नो। 9 + 9 + 0, 9 + 9 कितना हुआ, 18। 18 3 की टेबल में आता है, तो मतलब डिविजिबल है उससे। तो जो भी 3 की टेबल में आएंगे वो डिविजिबल होंगे 3 से। मैं यहाँ पे आपको एक डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, आप अपने आप डिवाइड कर लीजिए। और जैसे कि 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा कितना होगा 18, और 18 को 18 से माइनस किया 0 रिमाइंडर आने का मतलब होता है कि ये फुल्ली डिविजिबल है, डिवाइड हो गया है पूरा। ठीक है, तो मतलब 18 डिविजिबल है 3 से। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, यस। ओके, अब आ जाते हैं 1 + 5 + 8 + 6 करते हैं। 8 + 6 हुआ हमारा 14, 15 एंड 5 हो गया 20। 20 क्या डिविजिबल है 3 से, 3 के टेबल में आता है क्या 20, नहीं आता ना, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। यहां लिख देंगे नो। अब आता है इससे आगे वाला 2 + 7 + 5, तो करते हैं इसको। 7 + 2 हो गया 9 + 5 हो गया 14। 14 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता, 15 आता है, तो मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, तो लिख देते हैं नो। अब आते हैं आगे वाले पे, इस पे 6 + 6 + 8 + 6, तो 6 आ रहा है 3 बार, तो 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा हुआ 18। 18 में प्लस किया हमने 8, तो कितना हुआ 20 एंड 26। ओके, तो ये आ गया हमारा 26। अब ये बताइए 26 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, क्या आता है 27 आता है, तो ये 26 तो नहीं आ सकता, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। यहां पे लिख देंगे नो। ओके, अब आगे वाला देख लेते हैं, ये लंबे वाला क्या है, ये 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो ये करते हैं। 9 + 1 हुआ 10, 10 प्लस, ये यहां पे डॉट लगा देती हूँ, 10 + 6 हुआ 16, 16 + 3 हुआ 19, 19 + 2 हुआ 21, तो ये 21। अब 21 आता है 3 की टेबल में, है ना, आता है ना, 21 को डिवाइड करके दिखा देती हूं मैं। 3 7 जा 21, माइनस किया 0, पूरा चला गया ना, मतलब डिविजिबल है 21। तो अगर ये डिविजिबल है तो मतलब ये जो पूरा हमारा नंबर था ये बड़े वाला, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, रूल हमने देखे थे ना कि मतलब जो भी हम नंबर की डिजिट्स को प्लस कर लेंगे और जो भी आएगा, अगर वो ऐड करके जो भी नंबर आएगा और वो अगर डिविजिबल होगा 3 से, तो मतलब वो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये वाला, वो भी डिविजिबल होगा 3 से। तो ये हो गया हमारा यस। ओके, तो आगे देखते हैं ये वाला नंबर, सेम इसी तरीके से 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। अब इसको ऐड करते हैं, इसका प्लस करके आता है 27। अब 27 भी 3 की टेबल में होता है, 27 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, तो 27 डिवाइड हो जाता है 3 से,
मतलब क्या है, अगर ये डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे यस। अब आगे का देखते हैं, 2 + 8 + 5 + 6। अब ये सारा प्लस करेंगे, 8 + 2 हो गया हमारा 10, 10 + 6 16 + 5 21। तो ये हो गया 21। सेम 21 ये वाला भी देखा था हमने, डिविजिबल था ना, तो ये भी डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल हुआ, तो ये हो गया यस। अब ये वाला देखेंगे, 3 + 0 + 6 + 0, क्या आएगा आंसर, 6 + 3 9। तो 9 तो डिविजिबल होते ही है 3 से, 3 3 = 9, तो ये हो गया यस। अब ये लंबे वाला है, ये बड़े वाला, ये भी देखेंगे, यहां पर कर लेती हूं मैं। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ये पूरा प्लस करना है हमें, तो इस पूरे को ऐड करके आता है 30। अब 30 तो है ही डिविजिबल 3 से, है ना, क्योंकि 3 × 30 होता है, 30 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है 30, तो ये डिविजिबल है, तो मतलब ये भी डिविजिबल है, यस। तो ये हमने पूरा 3 का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये सारा 3 का कंप्लीट कर लिया। अब हम 4 का कंप्लीट करेंगे। अब करने वाले हैं हम टेस्ट फॉर 4 के लिए टेस्ट करने वाले हैं। 4 के लिए क्या टेस्ट था हमारा, 4 के लिए हमारा ये टेस्ट था कि लास्ट की 2 डिजिट्स से जो हमारा नंबर बनता था, अगर वो डिविजिबल है बाय 4, तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से। लेकिन उसके लिए हमें क्या जरूरी होना चाहिए, हमारा जो नंबर है वो 3 डिजिट्स का या फिर मोर देन दैट होना चाहिए, 3 डिजिट का या फिर उससे ज्यादा डिजिट का होना चाहिए। तो ये तो हम यहीं पे कर सकते हैं, या कुछ कैलकुलेशन करनी होगी तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखते हैं, ये 3 आई थिंक ये सारे ही 3 डिजिट के या फिर 3 से ज्यादा डिजिट के हैं, तो हम ये सबको इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, 28 डिविजिबल है 4 से, यस डिविजिबल है 4 से। करेंगे तो 4 7 = 28, माइनस किया 0 आ गया, पूरा चला गया, मतलब ये डिविजिबल है, तो इसको करा हमने यस। अब यहाँ पे ये वाला देखते हैं, ये है 90, 2 डिजिट से बना हुआ, क्या होगा लास्ट का 90। क्या 90 डिविजिबल है 4 से, चेक कर लेते हैं। 90 4 2 = 8, अब माइनस किया तो आया 1, और यहां पे से हमने उतारा 10, फिर 4 2 = 8, फिर माइनस किया तो क्या आएगा 2। अब 2 तो नहीं जा सकता ना 4 से, क्योंकि छोटा है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नो। अब 2 डिजिट और ले लेते हैं इस वाले की, ये है 86 को देखते हैं क्या डिविजिबल है 4 से। 4 2 = 8, माइनस किया 0 आया, 6 को नीचे उतारा, 4 1 = 4, 6 में से 4 माइनस किया, कितना आया 2, ये भी नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटी डिजिट होती है तो नहीं जाता ना, क्योंकि 4 1 = 4 ही लिख सकते हैं, छोटी डिजिट नहीं जाएगी, मतलब ये भी नहीं जा रहा, नो। ओके, इसका लास्ट की 2 डिजिट क्या है 75 तो वैसे भी नहीं जाने वाला, क्योंकि 5 का कोई भी नंबर 4 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है, नो कर देते हैं। फिर से यहाँ पे 86 आ रहा है, हमने ये 86 चेक कर लिया था, नहीं था डिविजिबल, तो यहाँ पे भी नो कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 10 डिविजिबल है 4 से, नहीं है, तो नो। 14 डिविजिबल है 4 से, 14 आता है क्या 4 के टेबल में, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, देन आता है 16, 14 नहीं आता, नो। 56 चेक कर लेते हैं क्या आता है,
डिवाइड होता है 4 से। 4 1 जा 4, माइनस किया 1, 6 नीचे उतारा 16, 4 4 जा 16, माइनस किया 0, तो ये तो चला गया, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। मतलब क्या है, अगर ये पीछे की 2 डिजिट डिवाइड हो गई हैं तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, तो ये यस हो गया। अब देखते हैं 60 डिविजिबल है क्या? 60 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 60 4 1 जा 4, माइनस किया 2 आया, 0 नीचे उतारी 4 5 जा 20, माइनस किया 0, तो ये भी चला गया पूरा। मतलब इसकी 2 डिजिट डिविजिबल हैं, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से। यस। अब ये वाला चेक कर लेते हैं हम। 39 डिविजिबल है क्या? 39 तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 39 तो आता ही नहीं है 4 की टेबल में। 40 आता है, उससे पहले 36 आता है, तो ये नो। तो 4 का हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था। पीछे की 2 डिजिट सिर्फ चेक करनी थी हमें कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं 5 का। 5 का तो और भी ज्यादा आसान है ना। 5 के में क्या होता है, यहां लिखती हूं मैं, टेस्ट फॉर 5। 5 के लिए क्या होता है, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, बस यही है। तो इसका तो हम फटाफट कर लेंगे। जिसके में भी 0 है और 5 है, उसके आगे हम यस लिख लेते हैं, और जितने भी बचेंगे उसके आगे हम नो लिख देंगे। 0 यस, 5 यस, 0 यस, 0 यस, बस। और कोई भी नहीं है ना जिसके आगे 5 हो, या फिर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 या फिर 5 हो, और कोई भी नहीं है, और सबके आगे नो लिख देते हैं। नो 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 एंड नो। हो गया 5 वाला, तो बहुत आसान था। अब आता है 6 वाला। तो 6 वाला भी काफी आसान है। टेस्ट फॉर 6। तो 6 वाला बहुत आसान है, अगर हमें पता है कि 2 से एंड 3 से डिविजिबल है या नहीं है। हमारा 6 वाला के लिए क्या कंडीशन थी, अगर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है, दोनों से अगर डिविजिबल है तो मतलब 6 से भी डिविजिबल है। मतलब इसमें सिर्फ 1 से डिविजिबल होना जरूरी नहीं है, दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास दोनों है, जिसमें दोनों से डिविजिबल होगा वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। अदरवाइज 1 से भी अगर डिविजिबल नहीं है तो नो लिख देंगे हम, ठीक है। अब इसमें 1 से डिविजिबल है, 1 से नहीं है, तो नो लिख देंगे। यहाँ पे दोनों से डिविजिबल है, यस यस लिखा है, तो यस लिख देंगे। यहाँ पे 1 से है, 1 से नहीं है, नो। यहाँ दोनों से ही नहीं है, नो। यहाँ 1 से है, नो। यहाँ दोनों से है, यस। दोनों से है, यस। दोनों से है, यस। दोनों से है, यस। और यहाँ पे भी 1 से है, 1 से नहीं है, तो नो। ये भी बहुत आसान था, क्योंकि हमारे पास दोनों ही थे। 2 से भी हमने किया हुआ था, 3 से भी हमने किया हुआ था। तो अब आ जाते हैं हम 8 पर। टेस्ट फॉर 8। 8 के लिए हमें क्या करना था, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है हमें कि डिविजिबल है बाय 8 या नहीं है। अगर डिविजिबल है 8 से तो मतलब पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है 8 से। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी कि नंबर शुड बी ऑफ 4 डिजिट्स और मोर देन दैट। नंबर हमारा 4 डिजिट का या उससे ज्यादा का होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर पूरी डेफिनेशंस नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमने पहली वीडियोस में कर लिया है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ शॉर्टकट में आपको रिमाइंड करवाने के लिए डेफिनेशंस लिख रही हूँ, ठीक है। 3 डिजिट के जो हमारे पास हैं, उन्हें तो हमें एक्चुअल डिवीजन से ही करना पड़ेगा, रूल यही कहता है हमारा, तो वो उनको हम एक्चुअल डिवीजन से कर लेंगे। तो 128 को चेक करते हैं डिवाइड करके। 128
वैसे मुझे ये वाला रूल अच्छा नहीं लगता है 8 वाला बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। 128 को 8 से चेक करते हैं, तो 8 टू ज़ा क्या होता है 16 होता है, तो नहीं जाएगा 12 से, 12 नहीं जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8, तो 12 में से 8 गए 4 सॉरी, तो 8 नीचे उतार लेंगे हम, माइनस किया ये 8 नीचे उतारा तो 48 आता है, तो 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस किया 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। मतलब क्या है हमारा कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख ही लेंगे कि यस ये डिविजिबल है 8 से। ओके, तो आ जाते हैं 990 पर। अब 990 को देख लेते हैं। 990 8 से, 8 1 ज़ा 8, 9 से माइनस किया 8 को, 1 आ गया, 9 को नीचे उतारा 19, तो 8 2 ज़ा 16, माइनस किया आया 3, नीचे उतारा 0 को 30। अब 30 से माइनस करना है, सॉरी 30 के लिए करना है, तो क्या कर पाएंगे हम, 8 3 ज़ा 24, माइनस करेंगे आएगा 6। अब ये तो बच गया ना ये, क्योंकि इसको तो अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहीं पे स्टॉप होना पड़ेगा, और ये डिविजिबल नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं नो। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे नंबर चेक करते हैं। अब है 4 डिजिट का, तो हम इसकी सिर्फ 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, रूल वाइज। 586 को चेक करेंगे 8 के लिए, 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो ये आता है 56, 8 7 ज़ा 56, माइनस किया तो 2 नीचे आया, 2 6 को नीचे उतारा हमने, 8 3 ज़ा 24, माइनस किया तो 2 आया। अब ये आगे नहीं जाएगा, तो मतलब क्या है, ये डिविजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो यहां पे भी हम लिख देते हैं नो। ओके, अब आ जाता है दूसरा नंबर है हमारा 275। 275 को डिवाइड कर लेते हैं। वैसे 5 वाला कोई आता नहीं है 8 के टेबल में, लेकिन फिर भी हम डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़े से अपने ट्रिक्स होते हैं कि कौन से नंबर वाले पीछे जो कौन से नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, जैसे 5 वाला 4 के टेबल में नहीं आता है ना, तो इस तरीके के कुछ ट्रिक्स होते हैं, ये जो अपने माइंड में रखने होते हैं, जो हमें एकदम से पता लग जाता है कि ये डिविजिबल नहीं हो सकता इस नंबर से। तो 8 से करते हैं, 8 3 ज़ा 24, माइनस किया 3 आया, ये आ गया नीचे 5, 8 4 ज़ा 32, माइनस किया 3, अब ये नहीं जाएगा, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। वैसे हमें 5 से पता लग गया था कि ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 का कोई भी नंबर 8 की टेबल में नहीं आता है, तो यहां भी हम लिख देंगे नो। अब कौन सा नंबर है, 6686, लेकिन हम कौन सा नंबर लेंगे, इसका सिर्फ 3 डिजिट का लास्ट का नंबर लेंगे डिवाइड करने के लिए, 686, तो ले लेते हैं 686, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 8 ज़ा 64, माइनस किया तो 4 आया और 6 नीचे उतर गया, तो 68 आता है टेबल में, 64 नहीं आता है। 8 5 ज़ा 40, माइनस किया 6 आ गया, अब ये भी नहीं जाएगा, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब ये है एक लंबा नंबर है, इसमें इस टाइप के नंबर में इस रूल का फायदा होता है कि हमें इतना लंबा नंबर चेक नहीं करना पड़ता है, पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें लास्ट की 3 डिजिट ही डिवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल का कोई फायदा नहीं होता है, तो हमें चेक करना है 210 का। तो देखते हैं 210,
8 से। तो 8 2 जा 16 माइनस किया 5 0 50। तो 50 तो आता ही नहीं है हमारे 8 के टेबल में, ठीक है ना। सिर्फ आता है, क्या आता है, 56। सॉरी सिर्फ आता है 48। 8 6 जा 48 माइनस किया आया 2। अब नहीं जाएगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। तो कितना बड़ा नंबर था, ये हमने एकदम से निकाल लिया कि ये डिविजिबल नहीं है 8 से। अदरवाइज हमें रूल नहीं पता होता तो हमें पूरा डिवाइड करना पड़ता और आंसर क्या निकलता कि ये डिविजिबल है ही नहीं। अब ऐसे ये वाले नंबर के लिए सिर्फ 3 डिजिट लेनी है हमें, 714। तो 714 के लिए हम चेक कर लेंगे 714। 8 से करेंगे तो 72 होता है। तो ये 72 से तो नहीं जाएगा, उससे पहले वाला हमें लेना पड़ेगा 64। तो 8 जा 64, 4 और एक 5 बचा, ठीक है। तो 4 आ गया नीचे, और तो 8 की टेबल में फिर 56 आता है, 54 नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 6 जा 48, और आंसर इसका माइनस करने पर क्या आएगा, 6। और आगे ये नहीं जाएगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है, नो लिख दिया। अब ये 4 डिजिट का है, इसकी भी 3 ही डिजिट हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, 856। अच्छा 856 तो हमें दिख ही रहा है कि ये डिविजिबल है, क्योंकि 8 1 जा 8 एंड 56 है। तो 56 किससे चला जाएगा, 56 चला जाएगा 7 से, ठीक है। 8 7 जा 56। तो ये हम यहीं पे यस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं 060। तो 0 को तो हटा ही दो, 60 बचता है खाली। तो 60 क्या जा सकता है, 60 नहीं जा सकता है, 60 नहीं आता है 8 की टेबल में। तो ये भी नो हो गया हमारा। और यहाँ लास्ट वाला देख लेते हैं 839। तो 9 वाला तो कोई भी नहीं आता है 8 की टेबल में, है ना। 8 चला जाएगा और 39 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 32 होता है, देन 40 आता है, तो ये भी नहीं जाएगा। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, जो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं जा रहा है तो उसको हम यहीं पे नो कर देंगे। तो ये डिवाइड नहीं होगा, आपको समझ में आया ना। 8 1 जा 8 तो चला गया। अब ये 39 है, 39 कैसे जा सकता है, 32 जाएगा, देन 40 जाएगा, 39 नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 39 तो आता ही नहीं 8 की टेबल में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इतने सारे नंबर में सिर्फ एक ही में यस आया है, सॉरी 2 में यस आया, एक तो फर्स्ट वाले में और एक इस वाले में 8 के में। तो अब आ जाता है हमारा 9 वाला। 9 वाला वैसे ही है हमारा जैसे 3 वाला था। हम क्या करेंगे, मैं आपको ऐसी रूल बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, डिजिट्स को, सारी डिजिट जो भी हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड हमने पहले ही किया हुआ है तो हम बार बार ऐड नहीं करेंगे। और उसमें हम क्या चेक करेंगे कि बार बार ऐड करने पर या तो ऐसे देख सकते हैं कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर वो थोड़ा शॉर्टकट है तो आप वैसे देख सकते हैं, या फिर ये देख लेंगे कि ऐड करने पे जो नंबर आया वो डिविजिबल है 9 से या नहीं है, तो वैसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं वहीं पे लेके जा रही हूँ आपको जहां पे हमने ऐड करे थे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 के लिए ऐड करे थे, तो एडिशन तो वही रहेगा ना, ऐड करे हुए तो वही रहेंगे। तो हम सिर्फ इसको चेक कर लेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट था हमारा 128, नंबर आया था 11। 11 क्या 9 से डिविजिबल है, 11 9 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। जो भी 9 की टेबल में आएंगे वो ही उससे डिविजिबल होंगे। तो 11 नहीं आता तो हम नो कर देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब 9 की टेबल हम सिर्फ 10 तक करते हैं तो सिर्फ उतने ही नंबर डिविजिबल होते हैं, नहीं, वो आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। 9 11 जा 9, 12 जा, मतलब आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। तो डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि 9 से डिविजिबल वो नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो सेकंड नंबर है 990।
वो 18 आ रहा है तो 18 9 2 18 होता है, तो वो मतलब डिविजिबल है। यस लिख देते हैं। थर्ड नंबर है 1586 20, तो 20 तो डिविजिबल नहीं है 9 से, नहीं आता 9 की टेबल में, नो। 14 आता है, 14 भी नहीं आता, तो यहां पे लिख दिया हमने नो। अब है 6686 26 आता है 9 की टेबल में, नहीं आता, नो। तो ये है अब 639210, तो ये है 21 आता है 9 की टेबल में, 21 भी नहीं आता, नो। अब आता है 429714, ये है 27 आता है 9 की टेबल में, यस 27 आता है 9 की टेबल में, तो 9 3 से 27, तो ये यस हो गया, मतलब ये डिविजिबल है। इसका सम करके आया 27 और 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी डिविजिबल है 9 से। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 2856, इसका सम आता है 21 और 21 9 की टेबल में नहीं आता, नो। 30609, तो 9 तो 9 की टेबल में आता ही है, यस। अब लास्ट वाले का आया 30, तो 30 तो नहीं आता 9 की टेबल में, तो नो। तो 9 का हो गया, आसानी से हमने पहले ही प्लस किया हुआ था, तो सब कुछ आसानी से हो गया। अब 10 है, 10 का तो बहुत आसान होता है, आपको भी पता है, सिर्फ 0 वंस प्लेस पे होनी चाहिए तो ही हमारा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं, जिसके पीछे 0 है वही डिविजिबल है, उसके लिए हम यस लिख देते हैं, अदरवाइज सबके लिए नो। इसके लिए यस, यहाँ पे 0 है, चेक करते हैं, यहाँ पे 0 है, इसके लिए यस, यहाँ पे 0 है, इसके लिए यस, और सारे नो 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 नो। ओके, आ गया ना समझ में। अब बताइए 11 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। हमें इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स, ऑड प्लेसेस वाली डिजिट को प्लस करना है, और फिर उन दोनों को माइनस करके देखना है कि या तो 0 आ रहा हो या फिर 11 से डिविजिबल हो वो नंबर, तो हमारा नंबर डिविजिबल है। तो वैसे तो आसान है अगर एक बार ही समझ में आ जाए, और समझ में ना आए तो लगता है क्लमजी सा है, तो हम उसको चेक करते हैं, इस वाले को ध्यान से चेक करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सो 11 वाला चेक करते हैं हम। पहला नंबर ले लेती हूं, यहां लिखते हैं फॉर 11। पहला है 128, तो इसकी ऑड प्लेसेस पहले मैं ले लेती हूँ। ऑड प्लेसेस हैं ये और ये, 8 + 1 माइनस इवन है ये वाली 2, तो देखते हैं 9 हो गया, 9 - 2, 9 - 2 7, तो 7 ना तो 0 है और ना ही 11 से डिविजिबल है, तो मतलब ये 11 से नंबर डिविजिबल नहीं है, नो। ओके, सेकंड ले लेते हैं, यहीं पे ले रही हूं मैं, 990। ऑड प्लेसेस ये दोनों हैं, 0 + 9 माइनस इवन प्लेस 9, 9 - 9 0, तो 0 अभी हमारी कंडीशन में था ना, 0 अगर आंसर आता है तो मतलब नंबर हमारा डिविजिबल है, यस 11 से। अब नंबर है 1586, तो ऑड प्लेसेस ले रही हूं, पहले ऑड प्लेसेस लिखेंगे देन इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस हैं 6 + 5, इवन है 8 + 1, जो बची हुई है वो इवन है, माइनस करेंगे दोनों को, 6 + 5 हो गई 11 माइनस 8 + 1 हो गई 9, 11 में से 9 गए 2, तो 2 ना तो 0 है ना ही 11 से डिविजिबल है, तो मतलब हमारा नंबर नहीं है डिविजिबल 11 से। थर्ड आता है 275, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेस, तो ये हो गया हमारा 7 - 7 0, तो 0 हमारी कंडीशन में है, तो ये भी डिविजिबल हो गया। ओके, या तो 0 आ जाए तो भी
डिविजिबल है, या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल है, वो भी तो भी हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये अब लेते हैं हम ये 6686। ऑड प्लेसेस 6 + 6, इवन प्लेसेस 8 + 6, 8 + 6 दोनों को माइनस करेंगे। 6 + 6 12 माइनस 8 + 6 14। तो ये जैसे कि बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। 14 - 12। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है, हमें दोनों को लेकर के माइनस करना होता है। तो बड़े वाले को हम पहले लिख देते हैं। ये आ गया आंसर 2। तो 2 ना तो 0 है ना डिविजिबल है 11 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। अब आगे का ले लेते हैं। आगे का बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से लेते हैं। 6 3 9 2 1 0। तो मैं पहले मार्क लगा देती हूँ ऑड प्लेसेस पर। 0 + 2 + 3। इवन प्लेसेस 1 + 9 + 6। तो इवन प्लेसेस बड़े हैं तो मैं पहले ले लेती हूँ। ये हो गया 16 माइनस 5। तो 16 में से 5 माइनस किए 11। तो 11 से डिविजिबल है ही, है ना। तो मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल है 11 से, ये वाला नंबर, यस। अब नेक्स्ट लेते हैं 4 2 9 7 1 4। ये आ गए हमारे 4 + 7 + 2, और बचे हुए कौन से हैं, इवन प्लेसेस 1 9 एंड 4। 1 + 9 + 4। तो ये आए 7 8 9 10 एंड 13 माइनस 10 एंड 14। इंटरचेंज कर देंगे। 14 - 13 दैट इज, ये मैं इसमें इंटरचेंज कर रही हूँ, आप हर जगह मत कर देना इंटरचेंज। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें एकदम से पता नहीं लगता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो या आप पहले चेक करके भी इधर उधर लिख सकते हैं। इसको बड़ा हम पहले लिखेंगे, छोटा हम बाद में लिखेंगे। तो आंसर आता है 1। तो 1 किसी काम का नहीं है, ना तो 0 है ना डिविजिबल है 11 से। तो हम कर देते हैं इसको नो। 2 8 5 6। 2 8 5 6। 6 + 8 माइनस 5 + 2। तो 6 + 8 हुआ हमारा 14 माइनस 7। तो 14 में से 7 गए, 7 आ गया आंसर। तो 7 ना 0 है ना डिविजिबल है 11 से, तो ये भी हो गया 9। अब आया 3060। तो ये पहले हम ये वाले ले लेते हैं, इवन वाले। 6 + 3 माइनस 0 + 0। तो 6 + 3 हो गया 9 माइनस 0 9। तो 9 भी डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये भी 9 आ गया। अब ये वाला आता है, थोड़ा बड़ा है, चेक करते हैं। 406839। तो ये और ये हो गए ऑड। 9 + 8 + 0। और इवन कौन से हैं, 3 + 6 + 4 बचे हुए। तो ये कितने हो गए, 17 माइनस 13। तो 17 में से 13 गए 4। तो 4 नॉट डिविजिबल बाय 11 और ना ही 0 है, तो ये भी नहीं है डिविजिबल 11 से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंदी था लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से इसको करना है, और इसको करने से पहले सारे रूल्स अच्छे से याद कर ले, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस वाले वीडियो में तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए और क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, अदरवाइज सब कुछ भूल जाएंगे। टिल देन बाय बाय।